ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी ताकत रखता है। खामनेई का एक इशारा हो तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। यह कहना है कैरोलिन लेविट का, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है। सवाल यह है कि परमाणु बम बनाने के बाद इजराइल का क्या होगा, क्योंकि ईरान पहले से खार खाए बैठा है। क्या ट्रंप नेतन्याहू को बचा पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया तमाशा देख रही है। नेतन्याहू की सनक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ये बात अमेरिकी कह रहे हैं। अगर ये सच है तो ये एक दस्तक है खौफनाक तूफान की, एक ऐसा तूफान जो नेतन्याहू का साम्राज्य उड़ा कर ले जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। अब बस उन्हें अपने नेता के हां कहने भर की देर है। अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा। और दोस्तों, लगातार हम भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ा तो और भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर यह दुनिया खड़ी है और कई देश इधर तो कई देश इधर, यानी कि खेमेबंदी होना शुरू हो गया है। दोस्तों, अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि पिछले 7 दिनों की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं वॉशिंगटन के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। यानी कि ईरान अपने लोगों की मौत का बदला इजराइल से लेने को बेचैन बैठा हुआ है। लेकिन सवाल यहीं आकर अटक जाता है कि हमले इधर से हो या फिर उधर से, मरता कौन है? मरता वही आम आदमी है जो शांति चाहता है और उसे शांति की जगह युद्ध की आग में झोंक दिया जा रहा है। और यही युद्ध की आग लोगों को जिंदगी भर का ऐसा घाव देकर जाती है जिसे कोई भी नहीं भर पाता और लोग आंसू बहाते रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी है, जिससे कई कारों में आग लग गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। 6 लोग घायल भी हो गए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेबा शहर पर मिसाइल से हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बीरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दाग दी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। इस हमले को इजराइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर संभव कोशिश भी कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए, अस्पताल पर मिसाइल मार दी, आम लोगों को मार रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिटलर वाले काम कर रहे हैं। लेकिन इजराइल खुद हिटलर वाला काम कर रहा है, वो उसे नहीं दिखता है। ये वही इजराइल है जिसके हमलों में सैकड़ों ईरानी लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। यानी कि नेतन्याहू करें तो ठीक और खामनेई कर दें तो यह पाप हो जाएगा। गजब की नीति है, गजब के सिद्धांत है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जानकारी मिली है कि इजरायली हमलों में ईरान के खोंडब हैवी वाटर रिसर्च सेंटर की कई इमारतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसमें वो यूनिट भी शामिल है जहां पर डिस्टिलेशन का काम होता है। यह अपडेट तब आया है जब IAEA ने गुरुवार को दावा किया था कि रिएक्टर पर हमला हुआ था, लेकिन उससे कोई भी रेडियोलॉजिकल असर नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान में IRINN के ऑफिस पर 17 जून को लाइव टेलीकास्ट के दौरान बम गिरा दिया गया था। यह बम इजराइल की तरफ से मारा गया था। न्यूज चैनल की एंकर भागती हुई नजर आई थी। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर। इसी चैनल में लखनऊ के रहने वाले रवीश जैदी भी काम करते हैं। उनके पिता का कहना है कि रवीश 20 सेकंड पहले ही दफ्तर से निकले थे। अगर 20 सेकंड की देरी हो जाती तो अनर्थ हो जाता, वो बच नहीं पाते। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इजरायली सेना ने गुरुवार को बताया कि ईरान ने इजराइल पर कम से कम एक मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। यह पहली बार है जब जंग में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के दावे किए जा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल हवा में लगभग 4 मील की ऊंचाई पर फटी और इससे 20 छोटे बम निकले जो लगभग 5 मील के इलाके में गिरे। इसमें से एक छोटा बम अजोर नाम के शहर में एक घर पर गिरा, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ईरान ने पहले ही कहा है कि उसने अब तक बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। जो ताकतवर और ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया है। तब हाल ये है। और तो और परमाणु बम भी बनाने की कगार पर ईरान पहुंच गया है। यह देखकर कहना मुश्किल है कि यह जंग अब क्या स्वरूप लेने जा रही है, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई हैं और हर कोई
सिर्फ ये दुआ कर रहा है कि ये जंग कैसे ना कैसे करके रुक जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जब नेता सनक जाता है तो फिर क्या करता है। दूसरी तरफ जेनेवा में यूरोपीय विदेश मंत्रियों के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे ईरान किसी से भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के लिए अराक्ची स्विट्जरलैंड के जेनेवा पहुंच चुके हैं। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ऐसा होने देगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटेजी कुछ और ही है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके ही दम लेगा और इसके लिए उन्हें अमेरिका की भी जरूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी क्या कोई खटपट हुई है, ये बयान दिखा रहा है, क्योंकि बीच जंग में ये कहना कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस जंग का मकसद खामनेई के शासन को खत्म करना नहीं, लेकिन यह जंग का परिणाम जरूर हो सकता है। यानी कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ऐसा हो, खामनेई अब उस पद पर ना बैठे जहां पर वो बैठे हुए सुप्रीम लीडर बनकर, जिसके बाद पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा होगा या हो सकता है? आपका क्या आकलन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।